बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। ना कोई सियासी ओहदा, ना कोई लालच, ना कोई वजारत और ना ही कोई वजारत की ख्वाहिश, ना ही कोई खौफ, ना ही कोई डर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला वकला में शुमार उनका, और दूसरी तरफ वो साबका सिविल जज, पेशावर हाई कोर्ट के सिविल जज, और ना कोई गरूर, ना कोई तकब्बर, साथ में एक सच्चाई और हक की आवाज़ बुलंद करते हुए मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत साहब की, जो इमरान खान साहब को अपना मुर्शिद मानते हैं और इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान में इस टाइम वो भी बहुत मकबूल हो चुके हैं। यानी कि जहाँ पर भी जाते हैं तो कौम और नौजवान उनके दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं कि वो हमारे मुर्शिद इमरान खान साहब के साथ मिलकर आए हैं, तो उनका क्या पैगाम लेकर आए हैं, और उनके जो मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ वो किस तरह की मुलाकात रही, और इमरान खान साहब आजकल कैसे नजर आ रहे थे, कैसे दिख रहे थे। यानी कि एक एक चीज उनकी जानने के लिए अफजल मरवत साहब के पीछे पीछे नौजवान एक सलाम लेने के लिए, मतलब कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनके पीछे पीछे। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनका एक फिक्रा भी बड़ा मशहूर हुआ था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये जो प्रोग्राम बढ़ गया था ना, ये मुझे लगता है कि अब तो जितने मकबूल शेर अफजल मरवत साहब हो गए हैं, तो ताकतवर का भी प्रोग्राम बढ़ ही गया। दूसरा, उन्होंने ताकतवर को भी एक पैगाम दिया था जब उनका वो जो फार्म हाउस था मेरे ख्याल में वो टूट गया था, तोड़ा गया था, तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि मुन्ना भाई लगे रहो। ये उन्होंने जो मुन्ना भाई लगे रहो, ये खास पैगाम था उस मुन्ना भाई के लिए जो 9 अप्रैल के पहले शुरू हुआ है और अभी तक लगा हुआ है। वो मुन्ना भाई जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, साहब का जज भी हैं। उन्होंने पेशावर में एक कन्वेंशन से खिताब किया। जो वर्कर कन्वेंशन था वो खचाखच भरा हुआ था लोगों से, पठानों से और पाकिस्तानी कौम से। और जैसे ही स्टेज के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब आते हैं तो यकीन जाने जो इस्तकबाल मैंने उनका देखा है, और जो जिस तरीके से नारेबाजी और जिस तरीके से वो ऐसे हाथ हिलाते हुए आ रहे थे, और क्या स्टाइल था उनका। और डाइस के ऊपर जैसे आके वो खड़े होते हैं तो स्टेज के ऊपर जो लोग हैं वो चढ़ते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम उनको गले लगाएं, मिलें। वजह क्या है? ये इतनी इज्जत क्यों, ये इतनी मोहब्बत क्यों, ये इतना जज्बा कौम के लिए क्यों उनके दिलों में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब, बाकी भी तो वो कला हैं। क्योंकि एक तो वो सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा, इमरान खान साहब को अपना मुर्शिद मानते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। और तीसरा, सबसे अहम चीज कि इमरान खान साहब के जो ज्यादातर अच्छे पैगामात हैं, जो खुली बात है जो इमरान खान साहब की और शेर अफजल मरवत साहब की होती है, और वो अपने राज और अपनी बातें और अपने पैगामात उनसे शेयर करते हैं, तो वो शेर अफजल मरवत साहब उनको हू बहू नौजवानों तक पहुंचा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या वैसे ट्वीट करके, या अपना वो एक वीलॉग करते हैं उसके अंदर। तो ये इतनी मोहब्बत एक ऐसे शख्स को मिली है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज, सॉरी वकील है, और एक सिविल जज था साहब। इसके अलावा अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद उमर जैसे, उसके अलावा फवाद चौधरी जैसे, जहांगीर तरीन खान जैसे, अलीम खान जैसे, डार जैसे, उसके अलावा सादिक अली अब्बासी जैसे बड़े बड़े नाम, फरूख हबीब जैसे, किसी का भी कौम इस टाइम पूछ नहीं रही।
और कोई भी कौम में जाता है, अवाम में जाता है, तो उनकी इतना इस्तकबाल मैंने नहीं देखा है। ये बड़े बड़े नाम बेनाम हो गए, ये बड़े बड़े नाम बेनामो निशान हो गए हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मीडिया टॉक इस किस्म की, किसी किस्म का कोई ओहदे की लालच नहीं, किसी किस्म का कोई और लालच नहीं कि मुझे वजारत मिल जाएगी, मुझे MNA की टिकट मिल जाएगी, मुझे MPA की टिकट मिल जाएगी और मैं रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ओहदे के साथ या अपनी वजारत के साथ। ऐसा कोई लालच ही नहीं। और इज्जत कमाली बगैर किसी मतलब कि इतनी मकबूलियत के आप अंदाजा लगा लें कि शेर अफजल मुरव्वत साहब जो हैं इस टाइम फुल मकबूलियत के अरूज पर है। अगर मैं अपनी एक मेरी जाती राय है, मैं अगर ये बात करूं कि इमरान खान साहब के बाद जो अगर कोई मकबूल अवाम में हुआ है और ज्यादा मकबूल होता जा रहा है और इमरान खान साहब की वजह से हुआ है, तो वो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के और भी वकील हैं, लेकिन वो इतने मकबूल नहीं हुए, इतनी उनको मोहब्बत नहीं मिल रही है। आप देखें ये लंदन में गए हैं और लंदन में जब वो गए हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो उनका इस्तकबाल किया था वो नाकाबिले यकीन था। मतलब कि किसी को पहले भी वो लंदन जाते थे, पहले उनको इतना इस्तकबाल नहीं मिलता था। तो ये उन्होंने खुद अपने अल्फाज में कहा कि ये जो इस्तकबाल मेरा हुआ है ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ, और लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे इमरान खान साहब की बातें पूछते हैं कि इमरान खान साहब जेल में अब कैसे हैं, क्या उनका मोराल है, किस तरीके से जज्बा है, क्या आगे की सेटअप है, क्या लाया अमल है, क्या पैगाम है इमरान खान साहब। कौम तरसी पड़ी है एक आवाज सुनने के लिए इमरान खान साहब की, एक तस्वीर की झलक के लिए इमरान खान साहब की। 100 दिन गुजर गए हैं पूरे, और इमरान खान साहब जो है वो अडियाला जेल में, पहले अटक जेल में थे, आप अडियाला जेल में, यानी कि गिरफ्तारी के बाद 100 तकरीबन दिन गुजर चुके हैं इमरान खान साहब को अरेस्ट हुए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आता हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसमें बड़ी अहम तरीन चीजें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अब जंग, सियासी जंग शुरू हो चुकी है। अब अगर आप जो हमारे एक एक दो दो बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक और मीडिया प्रोग्राम करके उनको PTI से निकाल रहे हैं, तो मैं शेर अफजल मुरव्वत, मैं 10-10 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा जो PTI में शामिल होंगे, जिनकी ज्वाइनिंग PTI में होगी। 10-10 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैं करवाऊंगा। और ये पैगाम वाकई ही मुन्ना भाई के लिए था। मुन्ना भाई तो आपको मैंने बता दिया कि मुन्ना भाई किसको शेर अफजल मुरव्वत साहब ने कहा था, मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई को उन्होंने पैगाम दिया कि मुन्ना भाई एक तो आप लगे रहो, दूसरा एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले मैं 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाऊंगा। और इतने लोग PTI ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं इस टाइम कि आप एक बार इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने दें, उसके बाद बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। ये शेर अफजल साहब ने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम जो दूसरा पैगाम है, दूसरा जो लाए अमल है, वो उन्होंने कहा कि अब सियासी जंग शुरू हो चुकी है और वो ये है कि हमने वर्कर कन्वेंशन करने हैं। एक तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे हम वर्कर कन्वेंशन करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं मांगी जाएगी। दूसरा, जितने भी वर्कर कन्वेंशन हैं वो इस हवाले से किए जाएंगे कि वहां पर जब लोग आए तो हजारों की तादाद में आए, लाखों की तादाद में आए। और ये पैगाम भी दिया है कि आप जो चंद हजार की तादाद में आते हैं या चंद 100 की तादाद में आते हैं, किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो पुलिस इसीलिए आपको डिस्पर्स कर पाती है क्योंकि आप थोड़ी सी तादाद में होते हैं। और फिर आपके खैमे भी उखाड़ लिए जाते हैं, फिर आपकी कुर्सियां गिरफ्तार हो जाती हैं, माइक गिरफ्तार हो जाते हैं, स्टेज गिरफ्तार हो जाते हैं, और आपकी वो जो स्टेज के नीचे कंटेनर हैं, दरियां शरियां, ये सारी गिरफ्तार कर लेते। आपने अब जब भी वर्कर कन्वेंशन होना है तो आपने हजारों की तादाद में आना है, ये नहीं आपको रोक सकते। ये इसलिए आपको रोकते हैं क्योंकि आप चंद 100 की तादाद में इकट्ठे होते हैं किसी जगह पे, तो हजारों लाखों की तादाद में जब इकट्ठे होंगे तो अपनी ताकत का अमली तौर पर मुजाहिरा करना है आपने, और दिखाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक टूटी नहीं है, वो अभी तक
बिखरी नहीं है, और जो कौम इस टाइम खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, तो वो आपने अब दिखाना है। बेसिकली तो मैं आपको बताऊं कि जो सर्वेज आ रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग सर्वेज हैं कि जो हुकूमत की जानब से करवाए गए हैं, जो मुन्ना भाई की जानब से करवाए गए हैं, जो पार्टीज की जानब से करवाए गए हैं, तो ये सर्वेज बहुत जो है ना तगड़े हैं। तो ये इमरान खान साहब के हक में। अब दूसरी तरफ प्लानिंग ये हो रही है, कहीं पे अलायंस किए जा रहे हैं पार्टीज के, कहीं पे पार्टीज ये सोच रही हैं कि किसी तरीके से किसी हाई कोर्ट में हम चले जाएं, रिट दायर करें कि इलेक्शन फरवरी से आगे डिले कराया जाए, क्योंकि फरवरी में बूंदाबांदी, सर्दी, बारिश, ज़ालाबारी, ये वाले यानी कि मौसमियाती तब्दीली, और किसी तरफ लोग सोच रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, किसी तरफ लोग सोच रहे हैं कि जी असल में जो वक्त है वो ठीक नहीं है, और आइन तो वैसे टूट चुका है, 90 दिन से तो वैसे एक्सीड कर चुकी हैं चीजें, तो अब ये आगे जाके कहीं अप्रैल मई में जाके इलेक्शन हो जाए। ये सारे जो चौंचले हैं, ये सारे जो बहाने, ये इसकी वजह ये है कि इमरान खान के साथ 95% लोग खड़े हैं, और 4 करोड़ जो यूथ है वो खड़ी है इमरान खान साहब के साथ। तो ये बहुत बड़ा जबरदस्त मैच पड़ना है। अब देखें कि ये मैच कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। दूसरा, अफजल मरवत साहब ने कहा कि अब से मैं शेड्यूल जारी करने जा रहा हूं वर्कर कन्वेंशंस का जल्दी, और लकी मरवत में सबसे बड़ा तारीख का वर्कर कन्वेंशन मैं करूंगा, और देखना कि आप किस तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। ये चीजें सारी चलती रहेंगी। और साथ में उन्होंने एक और प्रोग्राम में एंकर को बताते हुए ये असद उमर साहब के हवाले से कहा कि असद उमर साहब असल में दोबारा ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसे मैंने अपने वीलॉग में बताया, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ज्वाइन करें, लेकिन इमरान खान साहब ने उस चीज से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई होने के बाद फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी थी, जिससे बाकी लोगों के लिए रास्ता खुला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए। इनकी वापसी का कोई सिलसिला नहीं है। तो ये चीजें थी कि जो इमरान खान साहब ने अभी आगे का लाया अमल तैयार कर लिया है। अभी जल्दी कुछ टिकटों के हवाले से भी बात चलेगी, कुछ लोग नॉमिनेट किए जाएंगे, कुछ नए लोगों को ऐड किया जाएगा, और इमरान खान साहब वो टिकटें खुद क्या कहते हैं बताएंगे, और किस किस को देनी है, किस किस को नहीं देनी। ये सारा शेर अफजल मरवत साहब खुद ही पैगाम तरीके इंसाफ को भी देंगे, और तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको भी देंगे। लेट्स सी क्या होता है। इलेक्शन तो होना ही होना है, जितना मर्जी कोई भागने की कोशिश कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।